कैसे जाग उठे भगवान शिव के वासुकी नाग। क्या हुआ जब 5000 साल बाद जागे भगवान शिव के वासुकी नाग। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। इस गांव में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था जो 5000 साल से बंद था। गांव वालों का कहना था कि 5000 साल पहले इस मंदिर में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद इस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। इस गांव में सरस्वती नाम की एक विधवा महिला रहती थी। पति के देहांत के बाद वह बड़ी कठिनाइयों के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। उसका कोई भी सहारा नहीं था। वह एक कपड़े की दुकान पर काम करने जाती थी और वह देर रात को अपने घर लौटती थी। वह अपने घर पर अकेली रहा करती थी। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर कोई जवान औरत विधवा हो जाती है तो समाज का उसके प्रति रवैया बिल्कुल बदल जाता है। इसी गांव में सुरेश नाम का एक गुंडा रहता था। उससे गांव के सभी लोग बहुत डरते थे और सरस्वती जब काम करके अपने घर जाया करती थी तो वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे छेड़ता था और कभी कभी उसे अपने घर चलने को भी कहता था। रोज रोज के शोषण से सरस्वती उससे तंग आ चुकी थी। सरस्वती ने पुलिस थाने जाकर उसकी कंप्लेन भी करवाई थी और गांव वालों को भी उसके बारे में बताया था, लेकिन गांव वालों ने उस विधवा औरत की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी सरस्वती ने नहीं की थी। सरस्वती अपना काम खत्म करके जब रात को अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में सुरेश अपने दोस्तों के साथ सरस्वती का पीछा करने लगा। उसको पकड़कर जबरदस्ती करने लगा, लेकिन सरस्वती मौका पाकर वहां से भागने लगी। लेकिन उसे छुपने के लिए कोई भी स्थान नहीं मिल रहा था। तब वह भागती हुई उस शिव मंदिर के सामने पहुंच गई जो 5000 सालों से बंद पड़ा था। अब उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं था, तो उसने बहुत बड़ा पत्थर लेकर मंदिर का ताला तोड़ दिया और मंदिर के अंदर छुप गई। सुरेश जब उसका पीछा करते हुए उस शिव मंदिर के सामने पहुंचा तो उसने मंदिर का ताला टूटा हुआ देखकर वह समझ चुका था कि सरस्वती इसी मंदिर में ही छुपी हुई है। तो वह भी अपने साथियों के साथ मंदिर के अंदर पहुंच गया और उसने सरस्वती को मंदिर में ही पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी वहां पर एक चमत्कार हुआ और सरस्वती बेहोश हो गई। तभी भगवान शिव के गर्दन में लिपटे हुए वासुकी नाग में जान आ गई। मानो भगवान शिव की कृपा से वासुकी उन अपराधियों को दंड देने आए थे। वासुकी ने सुरेश के सारे साथियों को डस लिया और उन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह देखकर सुरेश को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और वह वहां से भाग निकला और वासुकी नाग फिर से प्रतिमा के रूप में स्थापित हो गए। जब सुबह हुई तो सरस्वती को होश आया और उसने अपने आप को मंदिर के अंदर पाया। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने घर चली गई। कुछ देर बाद सुरेश के साथ पूरे गांव वाले सरस्वती के दरवाजे पर आए और उससे माफी मांगने लगे और सुरेश ने सरस्वती को रात की सारी घटना के बारे में बताया। वासुकी नाग का ऐसा चमत्कार देखकर गांव वालों ने उस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया। मंदिर की दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा की और पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिया और सभी गांव वाले सरस्वती को अपनी बेटी की तरह देखने लगे।